नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। श्री मोदी टाटानगर स्टेशन से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, जनसभा और रोड शो भी करेंगे। बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव, गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम आज भाजपा में होंगे शामिल। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिन्दी दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। और रांची समेत राज्य भर में आज प्रकृति पर्व करमा की धूम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर में झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी 21,000 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में पीएम आवास योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में 1,13,000 आवासों में से राज्य सरकार ने अब तक मात्र 20,000 आवास का निर्माण ही पूरा कराया है। झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था। हमने लगातार प्रयत्न किए क्योंकि 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने, अभी तक वहां की सरकार इतने ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र और मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। उसमें धीमी गति से काम हुआ, इसलिए इतने हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन लक्ष्य 1,13,195 का है और उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है। श्री मोदी कल झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर समारोह के दौरान रवाना किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा से पहले प्रधानमंत्री वोल्टास गोल चक्कर से गोपाल मैदान तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं स्टेशन के बाहर ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां लाभुकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिष्टुपुर वोल्टाज गोलचक्कर से गोपाल मैदान तक रोड शो करेंगे और गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन इसकी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसे लेकर आज ड्राई रन होगा, यानी प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री का कारकिर्द जिस रूट से गुजरेगा उस रूट पर रिहर्सल होगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रस्तावित 2 दिवसीय झारखंड दौरा अपरिहार्य कारणों से रद्द हो गया है। वे आज टाटानगर स्टेशन पर कल आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने वाले थे। राज्य में भाजपा की ओर से 20 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत साहिबगंज जिले के भोगनाडीह से होगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए साहिबगंज जिला मुख्यालय में भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भोगनाडीह की पुण्य भूमि से होगा। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन 20 सितंबर को बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में होने जा रहा है और भोगनाडीह में माटी को नमन करते हुए बोरियो में एक विशाल जनसभा को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी संबोधित करने वाले हैं।
बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव, गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम आज भाजपा में शामिल होंगे। दोपहर बाद रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के भी मौजूद रहने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश का गौरव और विरासत हैं तथा इन्हें समृद्ध किए बिना प्रगति संभव नहीं है। 75 साल से हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपना साहित्य, अपनी कला और अपने व्याकरण को भी संरक्षित और संवर्धित करने का ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। ये 75 साल की यात्रा मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। बोकारो जिले में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की ओर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन बोकारो इस्पात नगर के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान की साफ सफाई की गई। अभियान में CRPF के DIG राजीव रंजन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अभियान 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी। स्वच्छता पखवाड़ा का शुरुआत हो रहा है। आज हम लोग ने जो यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह है बोकारो स्टील सिटी की, जहाँ पे लोग रोज घूमने आते हैं, स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए अपना यहाँ व्यायाम करते हैं। इसी से हमने अपने अभियान की शुरुआत की है और निरंतर ये कार्य आगे 2 अक्टूबर और उसके उपरांत आगे ये कार्य चलता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में लोगों को जाम से निजात दिलाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अब चाईबासा के लोगों को दिन में ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। जिला मुख्यालय चाईबासा में सुबह 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक नो एंट्री लागू रहती है। इसके बाद ही भारी मालवाहक शहर में घुसते हैं और अगले दिन भर शहरी क्षेत्र में यहाँ वहाँ खड़े किए जाते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और सभी संबंधित थाना प्रभारियों एवं अंचल अधिकारी को औचक निरीक्षण करते हुए उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रांची समेत राज्य भर में आज प्रकृति पर्व कर्मा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। रांची और आसपास स्थित अखरा में पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान बहनें अपने भाई के सुख समृद्धि के लिए उपवास पर हैं। इस बीच राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दी है। मौसम विभाग ने आज रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कल भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना 14 तारीख में जताई जा रही है और 15 तारीख में जैसे हम आते हैं तो सिस्टम फोर्स और आगे बढ़ता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं जिसमें सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, बुंदा है, खूंटी है, रांची है, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण।
श्री मोदी टाटानगर स्टेशन से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, जनसभा और रोड शो भी करेंगे। बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक अमित यादव, गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम आज भाजपा में होंगे शामिल। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिन्दी दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित और रांची समेत राज्य भर में आज प्रकृति पर्व करमा की धूम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।